महात्मा तो मुझे मार डालेंगे। बोले तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तेरे आश्रम में कंदमूल फल हैं, पंपा सरोवर तेरे निकट है, मैं आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ, एक दिन तेरी कुटिया पर स्वयं भगवान राम आएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता। राम आएंगे? हाँ बाबा मैं तो पहचानती नहीं राम कैसे होते हैं। मतंग ऋषि ने कहा बेटी पुरुष वेश में पहली बार तेरी कुटिया पर जो आए समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा तेरी कुटिया पर कोई नहीं आए। संत ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, संत की वाणी गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। गुरुदेव कहकर गए हैं तो अवश्य आएंगे। शबरी ने ये नहीं पूछा कब आएंगे, शबरी ने ये नहीं पूछा कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है तो भरोसा करके बैठ गई। और प्रतीक्षा करते करते शबरी 80 वर्ष की हो गई, नाम ही शबरी पड़ गया। इसका नाम शबरी नहीं था, इसका नाम बनवासी लड़की थी, लीलावती कलावती कुछ तो भी रहा होगा। शबरी नहीं था इसका नाम। शबरी क्यों पड़ा? सवर करके बैठ गई, नाम ही शबरी पड़ गया। सवर करके बैठे, हम सब बेसबर हैं। आज मंत्र लिया, कल भगवान प्रकट होने चाहिए। भरोसे के साथ सबर करके बैठ गई, जरूर आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे। और जो भगवान के भरोसे के साथ प्रतीक्षा में बैठता है, भगवान प्रतीक्षा से ही मिलते हैं। ऋषि मुनि प्रभु को रोक रहे हैं, बोले नहीं हमको शबरी जी के आश्रम का द्वार बताओ, हम शबरी जी से मिलना चाहते हैं। ये अंदर कीर्तन कर रही है, भगवान दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं और ये अंदर रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते हरे रामा रामा। रटते रटते। शबरी कीर्तन कर रही हैं, भगवान दरवाजे के कुंडी बजा रहे हैं। और ये सूत्र है, जिस परिवार में सुबह और शाम भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके द्वार के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। ये नियम। विदुर और विदुरानी जी विदुर कुटी में कुटिया बंद करके कीर्तन कर रहे हैं, भगवान द्वारकानाथ कुंडी बजा रहे हैं, चाचा जी द्वार खोलो, चाची जी द्वार खोलो, चाची जी द्वार खोलो। भीतर कीर्तन हो रहा है, बाहर भगवान खड़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि संध्या के समय कीर्तन तो कम होता है, घर में कलह ज़्यादा होती है, इसलिए भगवान उन गलियों से भी निकलना पसंद नहीं करते। कुंडी खटखटा रहे। अब ये तो झांझ मजीरा लेकर, मजीरा है ना हाथ में, मजीरा मजीरा किस किस के हाथ में रहता है? मजीरा हमने एक बार दिए थे हैं? अच्छा मजीरा किस किस ने देखा है? मजीरा, ये मजीरा से ही कीर्तन क्यों होता है? हैं? मजीरा माने मजी राम जी 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 राम। ये मजीरा नहीं है, ये राम जी हैं, जिसके हाथ में रहते हैं राम जी उसके साथ ही रहते हैं हमेशा। ये मजीरा बजा रहे रामा रामा। अब भगवान कुंडी खटखटा रहे, गुरु को चिंता हो गई। गुरुदेव को लगा कि ये कीर्तन में डूबी है, भगवान द्वार पर खड़े कुंडी बजा रहे हैं, इसको होश नहीं है, करूं तो करूं क्या। एकदम गुरु की चेतना बोल पड़ी, ओ शबरी। शबरी ने कहा गुरुजी तो 60 साल पहले खत्म हो चुके,
गुरु कहाँ से आ गए? गुरुओं की कभी मौत नहीं होती, गुरु केवल अंतर्ध्यान हुआ करते हैं, उनकी चेतना हमेशा निवास करती है। कोई बता सकता है पंडित ज्ञा प्रसाद जी की मृत्यु हो चुकी है क्या गिरिराज जी? कौन कह सकता है? शरीर है, उसका धर्म है, अंतर्ध्यान हो गया, चेतना हमेशा निवास करती है। तो फिर लगी ये को मेरा भ्रम होगा। फिर भगवान ने जोर से कुंडी खटखटाई, माँ द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। गुरुजी फिर बोले, अरे शबरी देख। शबरी ने ऊपर नीचे देखा, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, और बार बार आवाज आ रही, शबरी देख। तो शबरी ने वैसे ही वायुमंडल में ही पूछ ले, क्या देखूं? बोले शबरी देखी राम